मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन जो रिजेक्ट हुआ, बीजेपी पार्टी पहले वोट चोरी करी, अब सीट चोरी कर रही, सरकार को चोरी करती। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जुगलबंदी जो है वो मैच शुरू होने से पहले मैच को खत्म कर दे रहे। जितने भी अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको खिलौने के वैसा यूज कर रहे या वेपन के वैसा यूज कर रहे। हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोड में चलना, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोड में नहीं चल रहा मामला, मोदी मोड में चल रहा। ये जो पार्टी बीजेपी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो बट्टेबाज बातें करते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी बट्टेबाज टीम, हाल ही जुमले रहते और आज हिंदुस्तान को तोड़ दे रहे। ये लोग हमारी डेमोक्रेसी को तोड़ दे रहे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे रहे। आप क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे अंबेडकर जी, दैट वी आर सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बोल तो एक है हम जो बीजेपी के साथ है उनको फेवर है, और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो इंफीरियर है। मीनाक्षी जी का केस एक बेहतरीन केस, एक साफ सफाई खवातीन, उनका नॉमिनेशन आप रिजेक्ट करते। अम्मा, एक्सक्यूज मी अम्मा, वो बात करने देते या नहीं करने देते? हमारे बीजेपी से लोली पंचायत है तो तुमला क्या करते? अम्मा यहां लोली पंचायत, हमारी जिंदगी बर्बाद उल्ला कर रही। रुको, सुनो, आज मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन आप रिजेक्ट करते, क्या बेस पे रिजेक्ट करते? जबकि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है नहीं, एक प्राइवेट कंप्लेंट, उसका एक समन है, वो समन की बुनियाद पे रिटर्निंग ऑफिसर आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करता। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश में चांस नहीं मिलता मीनाक्षी जी को, और बाजुक वाली स्टेट के अंदर झारखंड में परिमल बोल के है, राज्यसभा कंटेस्ट कर रहा, उन्हें अपना नाम भी गलत लिखता, उसके बाद में भी उसको यह बोलते आपके डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम आपको चांस देते। आप परिमल को देते, आप मीनाक्षी जी को क्यों नहीं देते? और मीनाक्षी जी की गलती क्या है? ना तो एफआईआर है, ना तो कोर्ट में कॉग्निजेंस है, हमारा कैंडिडेट अवेयर नहीं है। उसकी गलती क्या थी? फॉर्म 26 में मेंशन करना, एक समन मेंशन नहीं करे उन्होंने। राजस्थान की जितनी हमारी टीम है, सॉरी मध्य प्रदेश की 61 एमएलए, उनकी मैं तारीफ करता हूं। मध्य प्रदेश से दिल्ली चले गए और मीनाक्षी जी के लिए, कांग्रेस के लिए एक ही आवाज दिए, मीनाक्षी जी कांग्रेस हम आपके साथ है।
प्रेसिडेंट से मिलना चाहते थे, एमएलए को रोक देते। जयराम रमेश जी ईसी से मिलना चाहते, उनको मिलने नहीं देते। नेक्स्ट डे एक टीम केसी वेणुगोपाल साहब और एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिलती और उनको बोलती, आप जो भी करे, अनडेमोक्रेटिक करे, अनलॉफुल करे, 2 साल की सजा के ऊपर है तो मेंशन करना है। प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर ये वैलिड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रही, पलट के बोलती है इलेक्शन कमीशन, हम लीगल रिपोर्ट मंगाएंगे। मामला पेंडिंग। उसके बाद मीनाक्षी जी का रिजेक्ट होता नॉमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट बोलता, मैं आरओ के प्रोसीडिंग्स पे बीच में नहीं आता, आप इलेक्शन पिटीशन डालो। तो मैं आपको पूरा ये समझाना चाह रहा हूं, एक आदमी को, एक औरत को अगर से इंसाफ होना तो कैसा लाना इंसाफ? ना प्रेसिडेंट से मिलने देते, पहले ईसी से नहीं मिलने देते, मिले तो ईसी बोलता लीगल ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट बोलता मैं इंटरफियर नहीं करता। तो क्या समझ में आ रहा? जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर बीजेपी का कब्जा हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे नटराजन जी है। और सबसे अहम चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, सबसे अहम चीज, देखिए साहब, जो भी हुआ सही नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आज गांधी भवन से हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के सदारत में कि एक समन नामपल्ली की कोर्ट की गली से या गांधी भवन से या वो लड़की श्रीलता के पास से वो समन मध्य प्रदेश और बीजेपी के पास कैसा पहुंचा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज हमारी हुकूमत है, मैं प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रेसिडेंट साहब, अपनी गवर्नमेंट तेलंगाना पुलिस इतनी बेहतरीन, एफआईआर कहीं को नहीं इशू हुआ, वो कौन है बट्टेबाज जो गलत इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश बीजेपी तक पहुंचाया? वो चोर को तो सामने लाना है और मीनाक्षी जी को तो इंसाफ दिलाना है। तो मैं, आप जो मौका दिया मेरे को, उसका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और बहुत तकलीफ से, क्योंकि एक मीनाक्षी जी के वैसी स्टॉलवर्ट लीडर, एक ईमानदार कायद, हम जिसकी ईमानदारी की कसम खाते, ऐसी खवातीन के साथ ये लतखोर पार्टी बीजेपी, इनके दिमाग में क्या है? इनके दिमाग में है 2/3 मेजॉरिटी। अमित शाह के दिमाग में कि 2/3 मेजॉरिटी लाना, हर एक बिल पास कराना और कांग्रेस पार्टी को खत्म करना। 7 जन्म हो जान दो, कयामत आ जान दो, कांग्रेस को खत्म तो तुम नहीं कर सकते। वक्तिया हमारे को तकलीफ दे सकते आप,
मगर आज सारे हिंदुस्तान को पता चल रहा क्या नाइंसाफी हो रही। और मेरे स्पीच खत्म करने से पहले मैं पूरे मेरे कांग्रेस की टीम को, मेरे कांग्रेस के परिवार को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, संगठन को मजबूत करो। संगठन अगर से मजबूत नहीं है, बीजेपी ऐसी अपने लगे कामा करते रहती। और सर जो आया, ये एक प्लान है, बीजेपी का प्लान है, रीजनल पार्टियों को खत्म करो, उसके बाद में कांग्रेस के पास आओ। वो कांग्रेस के पास आना तो नामुमकिन है। रीजनल पार्टी पे तुम गेम चला सकते, पंजाब को तोड़ते, बंगाल को तोड़ते, महाराष्ट्र को तोड़ते, खाली तोड़ने का काम तुम करते। कांग्रेस पार्टी है जो जोड़ने का काम करती। कांग्रेस पार्टी है यूनाइट और लीड करती। और बीजेपी पार्टी है वो डिवाइड और डाइल्यूट करती। ये बात हर किसी को जानना चाहिए कि अगर से हमारा संविधान अगर से काफी महफूज है, काफी सेफ है, तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो आज मैं ये महफिल से जाने से पहले आप सबसे कसम लेना चाहता हूं कि जब तक आप लोग राहुल